Hi everyone, this is Imran Bhagwan. In today's video, we will see how to solve practice set 16.3 from lesson number 16, surface area and volume, class 8, subject maths. Before going to practice set 16.3, first we will see what is volume of cylinder. Okay, all of you know cylinder means what, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था सिलेंडर क्या होता है. So this is the object to which we call cylinder. यानी इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट हो गए, यानी जिस इस फिगर इस टाइप का दिखने वाला फिगर जो भी होगा उसको हम सिलेंडर कहेंगे. ओके, एंड एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है ऑलरेडी. बट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसे कहेंगे? फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिए आपको इस सिलेंड्रिकल शेप ड्रम में आपको वाटर फिल करना है, पानी आपको भरना है. तो कितना पानी इसके अंदर बैठेगा? ठीक है, आप यहाँ से पानी अगर उसके अंदर इंसर्ट करते डालते हो तो पानी कितना बैठेगा? जितनी उसके अंदर एम्प्टी स्पेस, यानी इस ऑब्जेक्ट ने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई किया है उतना ही उसके अंदर वाटर बैठेगा. सो वॉल्यूम मीन्स व्हाट? जितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया है ऑब्जेक्ट ने, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो. सो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? जितना स्पेस जो है उसने अंदर से ऑक्यूपाइड किया, एम्प्टी स्पेस जो है या जो स्पेस है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो आपको इस एक्सरसाइज से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आपको एक्सरसाइज में करना है. यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये फॉर्मूले तो हमने प्रैक्टिस सेट 16.2 में ही देख लिए थे. न्यू फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. ओके, पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है. उसी तरह से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ओके, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर. ओके, सर्कमफेरेंस मींस व्हाट? सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप देखेंगे, टॉप ऑफ द सिलेंडर एंड बॉटम ऑफ द सिलेंडर इज सर्कुलर इन शेप, यानी उसका जो शेप है वो क्या है? सर्कुलर है. तो यहाँ पर जो है अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ओके, तो सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल किसे कहते हैं? यानी जितना एरिया उसके अंदर है दैट इज द एरिया ऑफ सर्कल. जितना भी ग्रीन पार्ट आप अंदर फील कर सकते हैं ये पूरा एरिया ऑफ सर्कल होगा. लेकिन सर्कमफेरेंस किसे कहेंगे? ठीक है, जितना आपको रेड बाउंड्री दिख रही है ना, आप उसको स्केल से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है. ओके, कर्व है. तो वो जो सर्कल की जितनी बाउंड्री, लेंथ ऑफ दैट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. सर्कमफेरेंस किसे कहेंगे? सर्कल की जो लेंथ है, ठीक है, उसको हम कहेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. तो फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर. ठीक है, अब जाते हैं प्रैक्टिस सेट 16.3 पे, क्वेश्चन नंबर 1. सो प्रैक्टिस सेट 16.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर if height and radius of base, okay, means radius are as given below. Okay, so question number 1, radius 10.5 centimeter, height 8 centimeter. तो रेडियस और हाइट दिया, हमको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है. तो फॉर्मूले अभी हमने देखे थे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. एंड वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो 22 डिवाइड बाय 7, ये पाई की वैल्यू है. ओके, तो राइट इक्वल, इक्वल के नीचे इक्वल लिख देंगे. पहले पाई है तो पाई की वैल्यू इट इज 22 डिवाइड बाय 7 इनटू रेडियस कितना है? 10.5 है, तो रेडियस 10.5. स्क्वायर है, इसके लिए हम 2 टाइम लिखेंगे, 10.5 इंटू 10.5 इंटू हाइट इज 8 सेंटीमीटर, तो राइट 8. ओके, नाउ 7 से 10.5 जो है ये कट हो सकता है. ओके, 7 से 10.5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा कि 7 के टेबल में अगर हम 15 नंबर पे देखेंगे, ओके, सो 7 1 जा 7, 7 15 जा 105 होता है. बट ये 105 नहीं है, 10.5 है, तो आंसर आएगा 1.5. नाउ व्हाट इज रिमेन? ओके, 22 बच गया है, 1.5 बच गया है, आफ्टर दैट 10.5 बच गया है, और उसके बाद में 8. यानी डिवाइड में अब कुछ नहीं बचा है, जो भी बचा है वो मल्टीप्लाई में. यानी 1.5 को 22 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से,
और उसको मल्टीप्लाई करना है 10.5 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 8 से, यानी इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 2772. ओके, दिस इज आवर आंसर. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2772. यूनिट क्या है? यूनिट सेंटीमीटर में दिया है, इसके लिए हम यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर, इस तरह से भी यूनिट लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. रेडियस की वैल्यू दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? यस, फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. ओके, सो राइट इक्वल. सबसे पहले पाई की वैल्यू क्या आएंगी? इट इज 22 डिवाइड बाय 7. उसके बाद रेडियस 2.5 है, सो 2.5 रेडियस स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर, तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू हाइट इज 7 सेंटीमीटर. ओके, सो ये 7 और 7 कट हो जाएगा ना. व्हाट इज रिमेन? जो बच गया है वो लिख दीजिए पहले. 22 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2.5. अब 7 तो कट हो चुका है, सो क्या आएगा आंसर? मल्टीप्लाई करके 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो हमारा जो आंसर आया इट इज 137.5. ओके, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 137.5 सेंटीमीटर क्यूब. Okay, this is the answer of second question. Now third, फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड सब क्वेश्चन है. रेडियस की वैल्यू है 4.2 सेंटीमीटर एंड हाइट की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर. ओके, रेडियस की वैल्यू चेंज की है यहाँ पे, इट इज 4.2 और हाइट की वैल्यू भी चेंज की है. सो एट वेरी फर्स्ट वी विल राइट द फॉर्मूला. So what is the formula? Formula आपको याद हो जाना चाहिए. It is pi r square h. Okay. So write equal and put the value in the formula. Pi की वैल्यू क्या है? It is 22 divided by 7. Now r square. तो what is the value of radius? Yes, it is 4.2. So radius square है, इसके लिए 4.2 हम 2 टाइम लिखेंगे. Into height. Height की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर. सबसे पहले क्या करना है? 7 को डिवाइड से निकाल देना है. 7 किससे कट होगा? 7 1 जा. अब 7 6 जा 42 होता है, बट इट इज 4.2, सो आंसर आएगा 0.6. ओके, 6 जा 42, तो 0.6 जा 4.2. व्हाट इज रिमेन? 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2 इंटू 5. ओके, अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, यानी 22 इंटू 0.6 इंटू 4.2 इंटू 5, यानी सबको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आ रहा है इट इज 277.2. 277.2. Therefore, volume of cylinder is equal to 277.2 centimeter cube. Next question, radius is 5.6 and height is 5 centimeter. Okay, so first write the formula. Volume of cylinder equal to 20 pi r square h. Okay, so put the value in the formula. Pi की वैल्यू है 22 divided by 7. After that radius it is 5.6. रेडियस स्क्वायर है, इसके लिए 5.6 इंटू 5.6. 2 टाइम क्यों लिख रहे हैं हम, आपको पता है ना. 2 टाइम 5.6 इंटू 5.6 क्या होगा? 5.6 का स्क्वायर हो जाएगा. इसके लिए रेडियस स्क्वायर है इंटू हाइट. हाइट इज 5 सेंटीमीटर. ओके, अब क्या कट होगा यहाँ पे? 7 1 जा और 7 8 जा 56 है, बट 5.6 है, इसके लिए 0.8 जा होगा. 0.8. नाउ व्हाट इज रिमेन हियर?
22 into 0.8 into 5.6 into 5। ओके, इन चारों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है? 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है इट इज 492.8। 492.8। ओके, therefore volume of cylinder is equal to 492.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मच आयरन इज नीडेड to make a rod of length 90 centimeter and diameter 1.4 centimeter। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? लेंथ की वैल्यू दी है 90 सेंटीमीटर और उसके बाद डायमीटर की वैल्यू दी है 1.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम जो है गिवन लिखेंगे लेंथ, यानी लेंथ जो होती है ना सिलेंडर का जो हाइट होती है, अगर सिलेंडर को हम परपेंडिकुलर रखेंगे तो उसको हाइट बोलेंगे, बट वही सिलेंडर अगर हम वर्टिकली रखेंगे, सॉरी हॉरिजॉन्टली रखेंगे, तो उसकी हाइट को ही हम क्या कहेंगे? लेंथ कहेंगे। तो हाइट और लेंथ ऑफ सिलेंडर इज सेम। सो गिवन इज डायमीटर एंड लेंथ। लेंथ मींस हाइट, ठीक है। सो डायमीटर इज हाउ मच? इट इज 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज, लेंथ यानी हाइट इज 90 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड, यानी कितना आयरन लगेगा रॉड बनाने के लिए। अब रॉड क्या होती है? रॉड जो है सिलेंडर की तरह हॉलो नहीं होती, कंप्लीट फिल्ड होती है, यानी अंदर कंप्लीट आयरन फिल्ड होता है। ओके, तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही उसके अंदर आयरन बैठेगा, यानी जितना वॉल्यूम ऑफ रॉड है उतना ही आयरन नीडेड है उस रॉड को बनाने के लिए। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सेम फॉर्मूला, यानी volume of cylinder is volume of rod, yani iron needed to make a rod is equal to pi r square h. Okay, so write the formula. Now in formula we know the value of pi, it is 22 divided by 7. We know the value of height yani length 90 centimeter है, but we don't know the value of radius. radius की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, क्वेश्चन में हमको डायमीटर दिया है। तो हम क्या करेंगे? रेडियस फाइंड करेंगे पहले। रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2। डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आएगा, दैट इज 1.4 डिवाइड बाई 2। वी गॉट आवर रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस की वैल्यू आ गई हमें। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम। ओके, इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7, ये पाई की वैल्यू लिख दिए। उसके बाद में रेडियस की वैल्यू है 0.7 इंटू अगेन रेडियस इज 0.7 इंटू हाइट इज 90 सेंटीमीटर। ओके, आफ्टर दैट ठीक है 7 से डिवाइड कर देंगे पहले। 7 1 जा 7 और ये 0.7 है, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे 7 से तो आंसर आएगा 0.1। ओके, इन सब को हम लिख देंगे। व्हाट इज रिमेन? 22 बच गया यहाँ पे 0.1 बच गया है। आफ्टर दैट यहाँ पे 0.7 बच गया है और उसके बाद 90। ओके, इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट आंसर यू गॉट हियर? 138.6। ओके, सो वॉल्यूम हमने फाइंड किया, सेंटीमीटर दिया यहाँ पे, तो यूनिट लिखेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देयरफॉर आयरन needed to make a rod, iron needed to make a rod equal to 138.6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना आयरन लगेगा उस रॉड को बनाने के लिए। ओके, तो दिस वाज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is how much
वाटर विल अ टैंक होल्ड, यानी उस टैंक में कितना पानी बैठेगा, कैपेसिटी कितनी है टैंक की, इफ द इंटीरियर डायमीटर ऑफ द टैंक इज 1.6 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 0.7 मीटर। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है डायमीटर, ठीक है, इंटीरियर डायमीटर जो उसका 1.6 मीटर है और उसकी जो डेप्थ है, डेप्थ यानी उसकी जो हाइट है, हाइट को ही क्या कहेंगे, डेप्थ कहेंगे, तो डेप्थ इज 0.7 मीटर। ओके, सो राइट फर्स्ट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट है डायमीटर और डेप्थ, डेप्थ यानी हाइट, डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर इज 1.6 मीटर है और डेप्थ यानी हाइट जो है उसकी ये 0.7 मीटर है। और हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी उस टैंक में कितना पानी बैठेगा, कितना पानी बैठेगा यानी जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितनी स्पेस उसके अंदर होगी उतना ही पानी बैठेगा। तो हमको सेम फॉर्मूला यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अगेन इस क्वेश्चन में भी रेडियस की वैल्यू नहीं दी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, डायमीटर डिवाइड बाय 2। सो रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। सो रेडियस जो हमारा आएगा 1.6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो वी विल गेट द आंसर। ओके, 1.6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.8। तो रेडियस की वैल्यू हो गई 0.8। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला, कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू पाई की वैल्यू है 22 डिवाइड बाय 7 इनटू रेडियस, सो रेडियस इज 0.8 again into 0.8 into height, height is how much, it is 0.7। okay, now यहाँ कट हो जाएगा ये 7 1 जा 7 और 7 into 7 1 जा 7, 0.1 जा 0.7। now write what is remained here, 22 into 0.8 again 0.8 into 0.1। okay, तो हम इन चार नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.1, सो वी गॉट आंसर हियर 1.408, 1.408। और यूनिट क्या यूनिट था यहाँ पे, यूनिट वाज मीटर, मीटर में यूनिट दिया हुआ था, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। कितना पानी बैठेगा, कैप वॉल्यूम ऑफ टैंक, कितना वॉल्यूम है उसका, 1.408 मीटर क्यूब, यानी कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू 1.408 मीटर क्यूब। बट क्वेश्चन में पूछा क्या, हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड, यानी पानी उसके अंदर कितना बैठेगा। तो वाटर हम क्या में ऑलवेज लीटर में लिखते हैं, तो 1.408 मीटर क्यूब को हमें क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये यूनिट जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था कन्वर्ट करने का, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये जो रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, यानी 1 मीटर क्यूब कितना होगा, 1000 लीटर। 2 मीटर क्यूब यानी उसको 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 लीटर। 3 मीटर क्यूब कितना होगा, 3000 लीटर होगा। यानी मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए हमको कितना पानी बैठेगा उसके अंदर ये फाइंड करना है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक ये जो है हमारी 1.408 है, 1.408 मीटर क्यूब है। अगर हमको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट आंसर कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू 1000 से जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, यानी 3 जीरो है 1000 में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉइंट है 3 डिजिट राइट को शिफ्ट होगा तो वी विल गेट आंसर 1408 लीटर। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, यानी पानी कितना बैठेगा टैंक में,
1408 लीटर इतना पानी उस टैंक के अंदर बैठेगा। ओके, सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है, सर्कमफेरेंस दिया है 132 सेंटीमीटर था। सर्कमफेरेंस क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सर्कमफेरेंस यानी सर्कल की जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, और उसका फॉर्मूला भी हमने पहले देख लिया है। फॉर्मूला है उसका 2πr। ओके, तो फर्स्ट राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। हाइट दिया है और सर्कमफेरेंस दिया है। सर्कमफेरेंस कितना है, इट इज 132 सेंटीमीटर है, 132 सेंटीमीटर, और हाइट जो है ये 25 सेंटीमीटर है। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, इट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच में से हमारे पास जो वैल्यू है, वी हैव द वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू है 22 डिवाइड बाई 7। यानी क्वेश्चन में अगर ना भी दिए पाई की वैल्यू तो भी हम जो है पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 लिख सकते हैं। और हाइट की वैल्यू 25 है। वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ रेडियस, यानी हमें पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, और रेडियस के लिए डायमीटर भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। बट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सर्कमफेरेंस दिया है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज करके हम रेडियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले में रेडियस आता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस, इट इज 2πr। ओके, सो फर्स्ट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22 डिवाइड बाय 7 इंटू रेडियस। ओके, ओके, एंड वैल्यू ऑफ सर्कमफेरेंस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी है, इट इज 132। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, इस फॉर्मूले से हमको रेडियस फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, रेडियस जो है इसको इक्वल के राइट साइड में, तो इसको राइट में ही रखेंगे। रिमेनिंग ऑल टर्म्स जितने भी नंबर्स है राइट साइड में रेडियस के अलावा, हम सबको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ओके, यानी ये जो 7 राइट साइड में डिवाइड में है तो लेफ्ट में आने के बाद मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 22 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट साइड में आने के बाद में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ओके, सो 2 1 जा 2, और क्या रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे, 2 6 जा 12, 13 में से 12 माइनस हो गया, 1 रिमेनिंग, तो ये 12 बन गया। अगेन 2 6 जा 12, ये कंप्लीट कट हो गया। नाउ 11 2 जा 22 एंड 11 6 जा 66। नाउ व्हाट इज रिमेन, 6 इंटू 7, ऊपर क्या बच गया है, 6 इंटू 7 बच गया है, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 रह गया है। ओके, सो इक्वल टू रेडियस। तो 6 7 जा कितना होगा, इट इज 42। तो 42 डिवाइड बाय 2, सो रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, 42 डिवाइड बाई 2। मैं यहाँ पे इसी को कट करके 6 इंटू 7 जो है इसको कट करके 42 लिख देता हूँ। वहाँ पे 42 डिवाइड बाई 2, जब हम इसको कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा एंड 2 1 जा, देयरफॉर रेडियस की जो वैल्यू आई, रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब हमको रेडियस की वैल्यू जो है इस फॉर्मूले से आ गई है, तो ये रेडियस की वैल्यू हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई, तो पाई की वैल्यू है 22 डिवाइड बाय 7 इंटू रेडियस स्क्वायर, सो 21 इंटू 21 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 25 है। ओके, सो 7 1 जा एंड 7 3 जा। अब जो रिमेनिंग रह गया है वो लिख दीजिए, 22 21 कट होके 3 बन गया, फिर से 21 है, और उसके बाद में है 25। अब इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 22 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, तो आंसर आएगा 66। उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है 21 इंटू 25 को, 66 मल्टीप्लाई बाय 21
इंटू 25। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आया 34650। ओके, और सेंटीमीटर है, देयरफॉर सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर equal to 34650 centimeter cube. This is the final answer. So make it box. Okay, in our next video we will see how to solve practice set 17.1। 17 नंबर लेसन देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्कल के ऊपर पूरा लेसन डिपेंड है और इस लेसन का बहुत ज़्यादा मतलब ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा आपको 8th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में इस लेसन का जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, जो थ्योरम आप सर्कल लेसन में सीखेंगे। ठीक है, सो लेसन नंबर 17 की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल to get the notification of our next or new uploaded video. Okay, thank you very much for watching video till the end.